हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने सुना कि सिमी जी की तबीयत खराब होने की वजह से आमिर शादी के लिए मान जाता है और मिसेज बत्रा एक जोया नाम की लड़की की पिक्चर दिखाकर सबको उससे शादी करने के लिए कहती है। वहीं कॉलेज के बाहर जोया की बहन जारा उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर संदीप नाम का लड़का आता है जो कि रैगिंग करने वाले कुछ बदमाश लड़कों का लीडर होता है और वो उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे काउंटर की तरफ खींच कर ले जाता है। अब आगे काउंटर के पास जाते ही जारा को संदीप के सारे लफंगे दोस्त घेर लेते हैं और संदीप जारा के बाजू को अपनी उंगलियों से टच करता है। फिगर तो अच्छी है आपकी। और संदीप के सारे लफंगे दोस्त हंसने लगते हैं और जारा को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक गाड़ी से हॉर्न की आवाज आती है। जारा को लगता है कि उसकी दीदी उसे लेने आ गई, पर जब उसने देखा कि उस कार से आमिर बाहर निकलता है। आमिर उन लड़कों के पास जाता है, बिना किसी से कुछ कहे संदीप को जोर से पीटना शुरू कर देता है। छोड़ साले, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, संदीप चिल्लाते हुए कहता है। संदीप के सारे चेले भी उसे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि आमिर उस कॉलेज का ट्रस्टी होता है और उन सबको सस्पेंड होने का डर रहता है। जारा भी संदीप और आमिर की फाइट से दूर डरकर खड़ी हो जाती है। सामने से उसे उसकी दीदी आती हुई दिखती है। तब तक आमिर संदीप की हालत खराब कर गेट के अंदर घुस चुका होता है। जारा को रोता देख उसकी दी उसे अपने कार में बिठाती है और सब कुछ पूछती है। जारा, कल से तू स्कूटी से कॉलेज आएगी ताकि जैसे ही तेरी क्लास ओवर हो तो वहाँ से निकल जाएगी। जारा हाँ में सिर हिला देती है। जारा का मूड ठीक करने के लिए उसकी दी उसे आइसक्रीम भी खिलाती है। स्कूटी क्यों, आप ये कार ही दे दो ना दी, कॉलेज आने जाने के लिए। चल जारा की बच्ची, मेरी कार पे नजर डालेगी? दी आप बहुत कंजूस हो। कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी शादी के बाद तो ये कार मेरी हो जाएगी ना, फिर कौन रोकेगा मुझे कार चलाने से। जारा खुश होकर कूदने लगती है। मेरा प्यारा सा बच्चा, ज्यादा उड़ मत। हाँ, शादी के बाद ना ये कार मैं अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। तू अपनी स्कूटी में ही खुश रह। और हाँ, चल अब अंदर जा, माँ पापा को भी कुछ मत बताना। जैसे ही दोनों हॉल में अंदर जाते हैं, मम्मी की जोया पापा और उसके बड़े भाई बैठे होते हैं। क्या बात है, सब एक साथ, ये महफिल किस लिए? जारा कहते हुए उनके बीच में बैठ जाती है। तभी माँ कहती है, हमारी जोया के लिए रिश्ता आया है, फोटो देख रहे हैं लड़के की। जोया जैसे ही फोटो देखने के लिए आगे बढ़ती है, जारा फोटो ले लेती है। हम भी तो देखें कौन है, कैसा है, लायक भी है या नहीं हमारे दी की, अब किसकी किस्मत खराब होने वाली है। जारा जैसे ही तस्वीर देखती है वो शॉक हो जाती है। अरे, ये तो वही है। उसी वक्त जोया जारा के बगल में खड़ी हो जाती है और फोटो देखने लगती है। तभी जारा और जोया के भाई टीवी पर न्यूज लगाते हैं और सबकी नजर उधर ही चली जाती है। कुमार इंडस्ट्री में पड़ी इनकम टैक्स की रेड। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक कुमार ने अपनी कंपनी की बागडोर अपने बेटे अमित कुमार को सौंपी थी और कंपनी में आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। न्यूज में बार बार आमिर की फोटो दिखा रहे होते हैं। तभी जोया कहती है, अरे ये तो वही लड़का है, रिश्ता वाला। वहीं जोया के मुंह से ओ शिट निकल जाता है। यही दिक्कत है हमारी इन अमीर लड़कों की, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जारा कहती है, ओ तेरी, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। रुको दी, रुको रुको मेरी जान, ये वही लड़का है जिसने आज मुझे संदीप से बचाया है। जारा कहती है, वैसे साली को तो जीजू पसंद है। सब जारा की ओर देखने लगते हैं। वो घर में सबको बता देने का फैसला करती है। वो बताती है कि कैसे आमिर ने उसे बचाया और वो ये भी बताती है कि संदीप के पापा बहुत बड़े नेता हैं और ये रेड जरूर उसने बदला लेने के लिए करवाई होगी। उन सबको भी भरोसा हो जाता है क्योंकि उन सबको भी मिसेज बत्रा पर ट्रस्ट होता है। जोया जैसे ही फोटो को देखती है, उसका शिष्य लाल चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। जोया फोटो को देखे हुए मुस्कुराए जाती है। माँ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, बेटा कैसी लगी तस्वीर? आप सबको मेरी जोया की हाँ नहीं दिख रही है क्या? चेहरा देखो मेरी बेटी का, साफ साफ बता रहा है कि इसे लड़का पसंद है। मिस्टर राकेश बोलते हैं, हाँ हाँ पापा, मुझे तो दिख रहा है ये चाहती है कि इसके साथ इसकी कल ही शादी हो जाए और ये हमारे घर से विदा हो जाए। पूरब ने हंसते हुए कहा, क्या भैया आप भी ना, ऐसी थोड़ी ना होता है कि कल ही शादी हो जाए। मुझे तो ये बात अच्छा लग रहा है कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसने हमारी जारा को आज बचाया भी। जोया कहती है, हाँ मुझे भी, पर ऐसे कैसे कल ही शादी कर देंगे? बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम हमारी जोया की। क्यों जोया की माँ? राकेश जी कहते हैं, जी हाँ, अपने हाथों से सजाकर अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगी मैं। जोया की मम्मी पल्लवी कहती है और इतने में सब मुस्कुराने लगते हैं। तो कल बुला लो लड़के वाले को, राकेश जी बोलते हैं।
तभी जोया कहती है, उन लोगों का ये इनकम टैक्स वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाने दीजिए, फिर बुला लीजिएगा। जोया की चिंता देख राकेश जी भी अपने बड़े इंडस्ट्रियल और कुछ बड़े नेता को फोन लगाते हैं, और ये देखकर जोया वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है। लो, कभी तो फोटो देखकर गुस्सा, फिर एक्साइटमेंट और फिर शर्माना। मुझे तो ये लड़कियां समझ में ही नहीं आती है, पूरब ने कहा। नहीं आएंगी भैया, अगर आती तो आज हमारे साथ भाभी होती। जारा हंसते हुए कहती है, हाँ ये तो है, बहू होती घर में आज। क्यों राकेश जी? हाँ सही कहा। पता नहीं इससे आज तक कोई लड़की पसंद क्यों नहीं है। हमारा बेटा सच में कुंवारा तो नहीं रह जाएगा ना? एक हमारा टाइम था, खास करके मेरा। मैं तो शादी के नाम पर ही झुकने लगता था। मिस्टर राकेश हंसते हुए बोलते हैं। तभी जारा पूरब से कहती है, तो भैया आप सच में ब्रह्मचारी रहेंगे? जी नहीं मैडम, पहले तुझे इस घर से निकालूंगा, फिर लाऊंगा मैं अपनी रानी। रानी? और आप? देगा कौन आपको रानी? बड़े आए रानी लाने वाले। जारा ने पूरब को छेड़ते हुए कहा, रुक छोटी, तेरी जुबान बड़ी चलने लगती है, अभी बताता हूँ मैं तुझे। और माँ पापा दोनों हंसने लगते हैं। तभी पल्लवी कहती है, सुनिए जी, आप लड़के वालों को बोल दीजिए ना। और राकेश जी मिसेज बत्रा को फोन करके लड़के वालों को आने के लिए हाँ कह देते हैं। जोया आमिर के फोटो को देखे जा रही थी। तभी जारा रूम में आती है और कहती है, क्या दी, अभी भी फोटो ही नहीं आ रहे हो? अब नहीं तो, जोया एकदम से फोटो को अपनी किताब में छुपाते हुए बोलती है, मैं तो डिजाइन देख रही हूँ। अच्छा, तो आप फोटो नहीं देख रही? वैसे मैं सोच रही थी कि एक फोटो से क्या होगा, जाकर दीदी को पूरा फेसबुक अकाउंट ही दिखा देती हूँ जीजू का, वहाँ तो बहुत सारी पिक होंगी ना। चलो अब छोड़ो, आपको तो फोटो देखनी ही नहीं है ना, आपको तो डिजाइन देखनी है। जारा की बात सुनकर जोया चेयर से उठते हुए कहती है, क्या फेसबुक अकाउंट? जारा के लिए कौन सा मुश्किल है दी, वैसे भी वो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। चल चल ये लैपटॉप ले और आगे कर और आईडी खोल। जोया ने अपना लैपटॉप जारा के आगे करते हुए कहा, आमिर कुमार। खुल गई दी, रिक्वेस्ट भेजे इन्हें? नहीं नहीं अभी नहीं, रहने दे, पहले आईडी तो देख ले। ये लास्ट अपलोड पिक तो 5 साल पहले की है, जारा ने हैरान होते हुए कहा। पिक भी ज्यादा नहीं है ना, सिर्फ प्रोफाइल फोटो है। मुझे तो बोरिंग टाइप का बंदा लगता है दी, कुछ भी नहीं है फेसबुक में। हो सकता है फेसबुक चलाना पसंद ना हो। जोया जारा से कहती है, ओहो, साइड ली जा रही हैं दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज का इतना बड़ा बिजनेसमैन, टॉप में नाम आता है इनका, लेकिन फेसबुक पर नहीं है। जोया वहाँ से उठती है और अपने किताब से आमिर की फोटो निकालती है। जरूरी तो नहीं कि सबको पसंद हो, किसी भी फेसबुक पसंद नहीं होगा। जोया आमिर के पिक को देखते हुए ही कहती है, पर दी परवर कुछ नहीं, चल लैपटॉप बंद कर अपना और सोते हैं, सुबह लड़के वाले आएंगे, मम्मी ने बोला था जल्दी सो जाना। तो कौन सा मुझे देखने आ रहे हैं? जारा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, और तुझे देखने आते तो मैडम? जोया जारा की ओर देखते हुए कहती है, तो मैं पूरी रात नहीं सोती, दूसरी तैयारियों में लग जाती। और हाँ, फेसबुक अकाउंट तो होना ही चाहिए। जब मेरा रिश्ता आएगा ना, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, अगर फेसबुक अकाउंट है तो हाँ, वरना कोई और ढूंढ लो। इस पर जोया हाथ जोड़कर कहती है, बस कर पागल, अब सो जा, बहुत टाइम हो गया है। और दोनों हंसने लगते हैं। ओके, गुड नाइट दी, बहुत काम है, कल मेहमान आने वाले हैं। ओके, सो जा सो जा सो जा सो जा। अपनी तरफ की लाइट बंद करते हुए जारा बोलती है, ये लड़की भी ना एकदम पागल है, वो लाइट ऑफ नहीं करती क्योंकि जोया को बिना लाइट के नींद नहीं आती। तभी जोया आमिर के फोटो को हाथ में लेकर कहती है, ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ? तभी जारा कहती है, कैसे जानती हो दी, इनकी तो आईडी भी नहीं है। तू ना चुपचाप सो जा, नहीं तो मार खाएगी। वैसे दी नहीं जानती तो कल जान जाओगी आमिर जीजू के बारे में। कहकर जारा सो जाती है। जोया फोटो को देखते हुए मन ही मन कहती है, ठीक है जी, कल मिलते हैं आपसे। फोटो से तो लगता है आप थोड़े से सड़ू हो, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से। फेसबुक आईडी पर तुम्हारी एक भी पिक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए एक ही काफी है। गुड नाइट हैंडसम, सी यू टुमारो। और जोया पिलो के नीचे पिक रख कर सो जाती है। इधर कुमार हाउस में माहौल थोड़ा टेंस होता है। सुबह से आमिर ऑफिस में ही था और किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। अभिषेक जी तो फोन पर ही लगे हुए थे, पर देर रात तक कुमार इंडस्ट्री को किंग डिक्लेयर कर इनकम ऑफिसर बाहर आ जाते हैं और आमिर घर लौट आता है। तभी लेट नाइट मिसेज
कुमार मिसेज बत्रा को कॉल करके बता देती हैं कि हम कल लड़की देखने के लिए जा सकते हैं। सिमी के साथ साथ सभी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सिमी और बाकी सब तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह सभी तैयार हो जाते हैं लड़की देखने जाने के लिए। तभी सिमी असद से पूछती है, बेटा आमिर कहाँ है? वो भाई पता नहीं, अरशद कहता है। कहीं चला तो नहीं गया ना? मिस्टर कुमार बोलते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शुभ शुभ बोलिए। हम सब तैयार हैं, पर जिसके लिए लड़की पसंद करनी है उसकी कोई खबर नहीं है। भगवान प्लीज अब नहीं। अरे मॉम कूल डाउन, आपको टेंशन नहीं लेनी है, पता है ना? अरशद सिमी से कहता है। निम्मो देख कहाँ है आमिर। जी मैडम, नीमो कहती हुई आमिर को ढूंढने के लिए घर में चली जाती है। और इधर जारा और पल्लवी जी जब जोया के कमरे में पहुंचती हैं तो वो अभी भी सो रही होती है। लो जी, रात को तो कह रही थी कि सुबह जल्दी उठना है, अब तक सो रही हैं। जारा ने जोया की ओर देखते हुए बोला, उठो बेटा, देर हो रही है। जोया बेटा उठो, जल्दी उठो, चलो लड़के वाले आते ही होंगे। 8 बज चुके हैं, लड़के वाले आते ही होंगे। सुनते ही जोया फट से उठ जाती है। क्या लड़के वाले आ गए? मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? जारा, किसी काम की नहीं है तू, बातें ही करवा लो तुझसे, बस कम से कम उठा तो देती मुझे। बेड से नीचे उतरते हुए जोया ने कहा, बेटा आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं, पल्लवी कहती है। हाँ, लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुबह उठाया तो था बाहर जाने से पहले, पर पता नहीं आप किनके ख्वाबों में खोई हुई थी। जोया जारा के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह बाथरूम जाकर फिर वापस भी आ जाती है। वॉशरूम से आते ही अलमीरा खोलकर क्या पहनूं कहते हुए एक एक ड्रेस अपने ऊपर लगाकर आईने में देखती है और बेड पर फेंकती जाती है। एक भी ड्रेस अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पहनूं। कुछ भी पहन लो दी, सब अच्छा लगता है आप पर। आप पर तो, जारा कहती है। ऐसे कैसे? जोया कहती है। क्या फर्क पड़ता है दी, जैसे रोज लगती हो वैसे ही लगोगी, खराब। कुछ भी पहन लो, आप पर सब चलेगा, हंसते हुए जारा बोलती है। तभी जोया गुस्से से जारा की तरफ बढ़ती है और कहती है, तू बाहर जा तू यहाँ से अभी। क्या दी? मैंने कहा ना बाहर जा। क्या दी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सॉरी बाबा, आप कुछ भी पहन लो, ब्यूटीफुल ही लगोगी। पर जोया उसे कमरे से निकाल देती है। वहीं कुमार हाउस में सबको अलग ही टेंशन थी। 8 बज चुके होते हैं, सब तैयार होते हैं, पर आमिर कुमार अब भी गायब होते हैं। मिस्टर कुमार परेशान होकर कहते हैं, ये आमिर कहाँ चला गया? कहीं शादी के डर से किसी बिजनेस ट्रिप पर तो नहीं निकल गया फिर? हाँ, अरशद फोन लगाओ आमिर को। मिसेज कुमार सोफे पर बैठते हुए आंख भरते हुए बोलती हैं। मॉम आप टेंशन मत लो प्लीज, फिर हेल्थ खराब हो जाएगी आपकी, जीजू बोलते हैं। हाँ शिवनी जी, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। अरशद जल्दी फोन लगाओ तो, मिस्टर कुमार कहते हैं। अरशद आमिर को फोन लगाने वाला ही होता है, तभी नीमो दरवाजे की तरफ देख कर कहती है, हाँ अरशद भाई, हाँ आमिर भैया। सबका ध्यान दरवाजे की ओर जाता है और आमिर को अंदर आता देख सब खुश हो जाते हैं। आमिर हॉल में आते ही पूछता है, अब क्या हुआ? क्योंकि सब उसी को देख रहे थे। भाई आप कहाँ थे? असद पूछता है। जहाँ रोज होता हूँ इस टाइम, जिम में, और कहाँ। क्या आमिर, आज भी जिम जाना जरूरी था क्या तुझे? रूहानी बोलती है। आमिर हैरानी से रूहानी और सबकी ओर देखता है। आज क्या है ऐसा? रूहानी आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, पगले आज हम लड़की देखने जा रहे हैं तेरे लिए। हाँ बेटा, हम तो डर ही गए थे, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मिस्टर कुमार बोलते हैं। सिमी हंसते हुए कहती है, थैंक गॉड। चलो बेटा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी जाओ अब। जल्दी किस लिए? आमिर कहता है। भाई आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं, और किस लिए? अरशद कहता है। क्या? मैं नहीं जा रहा कहीं, मॉम डैड प्लीज। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं जाओगे? मिस्टर कुमार कहते हैं। आमिर वहाँ से जाने लगता है। तभी शिमी कहती है, मुझे पता था ये मना ही करेगा, मैं जानती थी ये कोई बहाना बनाएगा। शिमी आमिर को बोलती है, मॉम आप जैसा चाहती थी मैं वैसा कर रहा हूँ ना। मैंने बोला था जो लड़की पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूँगा बस, और अब मैं किसी लड़की को देखने नहीं जा रहा हूँ। ये सब आप देखो प्लीज, कहते हुए आमिर अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी शिमी कहती है, ठीक है नहीं जाना है तुझे तो मत जा, फिर हम कैसे जा सकते हैं लड़की देखने? लड़की वाले को क्या कहेंगे हम? लड़का कहाँ है जिसके लिए हम लड़की देखने आए हैं? सुन्नी मुख, सारा सामान अंदर रख दे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है, सिमी चिल्लाते हुए बोलती है। पर आमिर नहीं सुनता और अपने रूम में चला जाता है।
जीजू साले साहब कहते रह जाते हैं और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को नहीं पता क्या होगा। तभी मिसेज बत्रा और मुस्कान आते हैं। अभी अभी जो हुआ रूहानी सारी बातें मिसेज बत्रा को बताती हैं। ओए अब क्या? बैठे हैं। उसे तो अपने मन की करने की आदत है, हमारी परवाह थोड़ी ही है उसे। सिमी कहती है नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। कहते हुए मुस्कान सिमी को शांत तो कर देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कहीं उसकी आदत तुम्हें रोक तो नहीं रही आमिर। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कहीं तुम पीछे तो नहीं हट रहे। उधर जारा अब भी जोया के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पूरब आता है और पूछता है क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी है? वो ती ने निकाल दिया मुझे रूम से, खोलो ती। जारा कहती है। पूरब हंसने लगता है और कहता है तेरे साथ यही होना चाहिए। वेरी गुड जोया, अब परेशान करेगी तो ऐसा ही होगा ना। पर मैं तो हेल्प कर रही थी। तू और हेल्प? वैसे जोया ने तो तुम्हें रूम से बाहर निकाला है, मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। पूरब और जारा दरवाजे के बाहर मस्ती कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में पूरब वहाँ से चला भी जाता है, पर जारा अपनी दी के लिए वहीं खड़ी रहती है। तभी जारा के फोन में लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। वो क्लास के ग्रुप में देखती है तो किसी ने उसे संदीप को ऐसे टच करते हुए वीडियो को एडिट करके डाला हुआ है जैसे वो दोनों साथ में रोमांच कर रहे हों। जारा वीडियो देखते ही घबरा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी जल्दी सारे ग्रुप लीव करने लगती है और घर में किसी से कुछ ना कहने का फैसला करती है। तभी वहाँ मॉम आ जाती हैं और जारा से कहती है तो अब यहाँ बाहर क्या कर रही है? जोया तैयार हुई या नहीं अभी तक? और ये दरवाज़ा क्यों बंद है? वो दी ने निकाल दिया है मुझे रूम से। जरूर तूने कुछ किया होगा। मॉम मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। सॉरी दी, प्लीज़ खोलो ना दी। पक्का जैसा आप कहोगी मैं वही करूँगी। प्लीज़ दी खोलो ना। हाँ बेटा, इसे तुम जानती हो ना, तैयार हो या नहीं तुम? जब देखो तुम अपनी दीदी को परेशानी करती रहती हो। जारा को पल्लवी डांटती है। तभी अचानक गेट खुलता है। पल्लवी और जारा दोनों शॉक हो जाते हैं। दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है ये ड्रेस? क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही क्या? जोया कहती है दी ये ड्रेस तो आपका न्यू डिजाइन है ना? हाँ कैसा लग रहा है बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है? अब मैं चेंज कर लूँ? तभी पल्लवी जोया को काला टीका लगाती हुई बोलती है नहीं बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो और मेरी बेटी का हर डिजाइन परफेक्ट होता है। ये भी बहुत अच्छा है, थैंक्स मॉम। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, फिर याद आया कि नया डिजाइन है, इसे ही पहन लेती हूँ। सच्ची दी, आज तो आपको सब देखते रह जाएंगे। उधर कुमार हाउस में सब परेशान हो ही रहे होते हैं कि आमिर नीचे आने लगता है। तभी सिमी जी पूछती हैं तो चल रहा है ना बेटा? सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ, आमिर जवाब देता है। अरशद आमिर के गले लगते हुए कहता है थैंक्स भाई, पर आज भी ब्लैक कोट पैंट, कुछ कलरफुल तो पहन लेता। चल रहा हूँ ना, वही काफ़ी है। चलना है या नहीं चलना है, या फिर मैं अपना काम करूँ? तभी जीजा जी आमिर को पकड़ते हुए कहते हैं अरे नहीं साले मियाँ, सब ठीक है, अब चलो जल्दी, पहले ही लेट हो गए हैं, क्या पता बना मन फिर बदल जाए। आमिर अपने सिर को दाएं बाएं हिलाता है और कहता है ये सब भी ना